हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आज सभी को पता है कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 और 10 की परीक्षाएं हो गई हैं रद्द। अब बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो छात्रों के मन में आ रहे हैं कि कैसे बनेगा रिजल्ट, कैसे मिलेंगे अंक। प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिया तो उनका क्या होगा। छात्रों के मन में बहुत सारे तमाम प्रश्न जो है उठ रहे हैं कि हमें प्रमोट तो कर दिया गया है, लेकिन हमारा अब रिजल्ट कब आएगा, हमको किस आधार पर नंबर मिलेंगे। ये बहुत सारे जो है प्रश्न विद्यार्थियों के मन में आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में अमर उजाला का जो अखबार है उसी के हवाले से ये सब खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। वैसे तो मेरा न्यूज का चैनल नहीं है, लेकिन जो भी खबर ये विद्यार्थियों से संबंधित आती है आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। उसी कर्तव्य को जानकर मैं आप तक ये सारी खबर पहुंचाती हूँ, क्योंकि जब बच्चों को टेंशन होती है तो शिक्षक को भी इतनी ही टेंशन होती है। जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं वो प्रश्न एक शिक्षक के मन में भी आ रहे हैं कि प्रमोट तो कर दिया गया है, लेकिन किस आधार पर नंबर बच्चों को मिलेंगे। तो आज जो ये पेपर आया है अमर उजाला का, उसमें जो बातें बताई गई हैं उसी को आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है प्रस्ताव रखा जा रहा है कि किस तरह से हाई स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, किस तरह से इंटर के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो हम एक एक पॉइंट पर इस पर विचार करेंगे। छात्रों को जो सरकार ने प्रमोट किया है छात्र हित में, क्योंकि हालात ऐसे थे कोरोना के महामारी के जो ये प्रकोप हो रहा था उसमें ये परीक्षा कराना संभव नहीं था। जैसे कि पहले भी कहा था कि इंटर की परीक्षा होंगी, इंटर की परीक्षा को हर हाल जो है परिस्थिति में कराने का सोचा जा रहा था, लेकिन पहले भी हमने बताया था कि हो सकता है 5% अगर हालात ऐसे हुए तो इंटर की परीक्षा भी रद्द हो सकती है। नहीं तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि इंटर की परीक्षा कराने का, लेकिन माहौल ही ऐसा बना, हालात ही ऐसे बन गए कि इंटर की परीक्षा कराना संभव नहीं रहा। क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है बच्चों के स्वास्थ्य को देख करके ये फैसला लिया है, क्योंकि स्वास्थ्य पहले है, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे। तो जो भी सरकार ने फैसला लिया है हम सब सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो पहली तो खबर ये है कि माननीय सीएम योगी जी की मंजूरी के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने की घोषणा। क्या घोषणा की कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार ने भी यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी की मंजूरी के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी देते हुए पंजीकृत 26,10,316 परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने की घोषणा कर दी और 10वीं के जो विद्यार्थी हैं वो पहले ही जो है प्रमोट हो चुके हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जून के अंत तक बच्चों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। अब जो पहला प्रश्न है कि कैसे तैयार हो सकता है रिजल्ट। इंटर के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, 10वीं बोर्ड व कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के अंक के औसत के आधार पर अंक देने का प्रस्ताव है। मतलब जब इंटर के जो विद्यार्थी हैं जब उनका रिजल्ट बनेगा तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, उनके जो 10वीं में किस तरह से मार्क्स आए हैं। 10वीं के नंबर देखने के बाद उनके कक्षा 11 के जो वार्षिक परीक्षा के अंक हैं उनको देखा जाएगा। दोनों को मिलाकर के एक औसत निकाला जाएगा। जैसे आपके 10वीं में 50 नंबर आए हैं और 11वीं में भी 50 नंबर आए हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। दोनों को जोड़ करके जो ये 100 बन रहा है उसका औसत निकाला जाएगा। अगर हम इसका औसत निकालें तो ये कितने मार्क्स बनेंगे, ये 50 अंक बनेंगे। एक बात और क्लियर करके बताने की है कि जो भी खबरें आपके पास आ रही हैं समाचार पत्रों से, जो भी आप सुन रहे हैं, अभी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। उन प्रस्तावों को अभी समझा जा रहा है कि कैसे कैसे हम अंक दिए जा सकते हैं। जैसे कि यही है कि 10वीं बोर्ड व कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के अंक के औसत के आधार पर अंक देने का प्रस्ताव है। अभी प्रस्ताव है बच्चों, जो है अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाएगा तो इसी तरह से होगा। तो अभी बिल्कुल यही नहीं कि जैसा ये बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। अब जब पता चल गया है कि 10वीं और 11वीं के जो अंक जुड़ेंगे उनसे औसत निकाला जाएगा, तो दूसरी बात अब ये आ जाती है कि जिन बच्चों ने जो है 11वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं दी है किसी कारणवश, क्योंकि पिछले जो सत्र में 11वीं की परीक्षा कहीं कहीं नहीं हो पाई थी क्योंकि सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था।
तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि वहां पर 11 के अंक ही नहीं है किसी विद्यालय के, तो वहां पर क्या होगा? तो जहां पर 11वीं के वार्षिक परीक्षा के अंक उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा के अंक को आधार बनाया जा सकता है। 10वीं और 12वीं के अंक का औसत निकाल लिया जाएगा। जहां पर 11वीं के विद्यार्थी ने अगर परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं, 11वीं के पेपर नहीं दिए हैं, तो उन्हें 12वीं के प्री बोर्ड से प्रमोट कर दिया जाएगा। अब तीसरी बात ये निकल कर आती है कि अगर कहीं पर किसी संस्थागत या व्यक्तिगत जो विद्यालय हैं, अगर जो कोरोना महामारी के कारण किसी वजह से जो है ये उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, अपने जो नंबर अपलोड कराने थे वेबसाइट पर, 10वीं और 11वीं के अंक यानी उपलब्ध नहीं कराए हैं, तब क्या होगा? या किसी बच्चे ने जो है 11वीं की परीक्षा नहीं दी है, तो क्या होगा? तो इसके लिए डिप्टी सीएम जी के अनुसार इंटर के जिन संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के 10वीं और 11वीं के अंक उपलब्ध नहीं होंगे, ये ध्यान से सुनने की है कि 10वीं और 11वीं के अंक उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें सामान्य रूप से प्रमोट कर दिया जाएगा। उन्हें केवल कक्षोन्नति का प्रमाण पत्र ही दिया जाएगा, यानी उन्हें अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। वो अगली कक्षा में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके 10वीं के और 11वीं के अंक होंगे, उनके अंक का औसत निकाला जाएगा, उनको अंक दिए जाएंगे। लेकिन जिनके नंबर नहीं होंगे तो उनको अगली कक्षा में कक्षोन्नति मिलेगी, उन्हें प्रमोट किया जाएगा, यानी उन्हें अगली कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी। इतना अंतर होगा, ये दोनों अंतर आप अच्छी तरह से समझ लें। यानी ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। जिन बच्चों के 11वीं के नंबर नहीं होंगे या 10वीं के नंबर नहीं होंगे, किसी कारणवश अपलोड नहीं किए गए होंगे, तो वो भी बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, उन्हें भी अगली कक्षा मिल जाएगी। अब इतनी खबर सुनने के बाद बच्चों के मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि जो भी नंबर अगर हमें दिए गए किसी विषय में, जब वो अपनी मार्कशीट को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे और अच्छे नंबर आने चाहिए थे। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको लगेगा कि हम और अच्छा जो है, अगर हमारी परीक्षा होती तो हम और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, हमारे बहुत और अच्छे नंबर आ सकते थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी सरकार ने जो है परीक्षा देने के विकल्प को खुला रखा है। यानी हाई स्कूल व इंटर परीक्षा 2021 के सभी पंजीकृत परीक्षार्थियों को अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा में अपनी इच्छा अनुसार एक विषय या सभी विषयों में शामिल होकर अंकों में सुधार का मौका दिया जाएगा। ये अंक वर्ष 2021 की परीक्षा के ही माने जाएंगे। बात आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि कल भी मैंने बता दिया था जब ये घोषणा हुई थी कि इन कक्षा 12 की परीक्षा रद्द हो चुकी हैं, तब भी बताया था कि अगर किसी बच्चे को लगता है, किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि जो उसे अंक मिल रहे हैं वो सही नहीं है या वो बहुत और अच्छे नंबर ला सकता था, तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है कि अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसके और अच्छे नंबर आने चाहिए थे, तो वो उस विषय में इम्प्रूवमेंट की परीक्षा दे सकता है। और ये एक और अच्छी बात है कि एक ही विषय में नहीं, बल्कि वो विद्यार्थी चाहे तो अपने सारे ही विषयों में इम्प्रूवमेंट दे सकता है, और जो उसकी मार्कशीट होगी वो 2021 की ही मानी जाएगी। आज के अमर उजाला पेपर में ये भी खबर है कि प्रस्ताव में हो सकता है परिवर्तन। इस पर भी ध्यान देने का है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के जो परीक्षा परिणाम का जो प्रस्ताव दिया है वह अंतिम नहीं है। पहले भी मैंने बताया था कि अंतिम नहीं है, अभी प्रस्ताव दिया जा रहा है, उस पर अभी विभाग की समिति मंथन करेगी। यानी यहाँ पर इतने सारे सुझाव दिए जा रहे हैं, अभी जो ऊपर मैंने बताया कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये सब अभी सुझाव दिए जा रहे हैं, तो समिति अन्य सुझावों पर विचार विमर्श करने के बाद इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। ये कहा है माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जी ने। मतलब है कि जो भी प्रस्ताव अभी रखे जा रहे हैं उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जो भी होगा बच्चों के हित में होगा, क्योंकि ये बच्चों के कैरियर का सवाल है, तो बहुत ही सोच समझकर सारे जो प्रस्ताव हैं उन सभी सुझावों पर बहुत विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। जो विभाग की जो समिति है वो मंथन करेगी, और जो भी सही लगेगा, जो भी होगा वो विद्यार्थियों के हित में ही होगा।
अब जान लेते हैं कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को किस तरह से अंक दिए जाएंगे। तो हाई स्कूल के विद्यार्थियों को भी कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के अंक एवं कक्षा 10 के प्री बोर्ड परीक्षा के अंक के आधार पर अंक देकर परिणाम घोषित किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं इस समय जो प्रमोट हुए हैं, तो उनके कक्षा 9 के नंबर और जो उन्होंने प्री बोर्ड में जो नंबर पाए हैं उन दोनों को जोड़ करके उनका भी एवरेज निकाला जाएगा और उनको अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के नवी और प्री बोर्ड के प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होने पर क्या होगा? बहुत से बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि जो है कुछ बच्चों ने तो नवी के पेपर भी नहीं दिए हैं और जो है उन्होंने प्री बोर्ड भी नहीं दिए हैं, तो उनका क्या होगा? तो वह बच्चे भी ध्यान से सुन लें कि उन बच्चों को सामान्य रूप से कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया जाएगा। सामान्य रूप से मतलब उन्हें कक्षोन्नति मिल जाएगी, उन्हें कक्षा 11 में पढ़ने की अनुमति होगी, वो कक्षा 11 में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि उनको भी जो जिनके पास कक्षा 9 और जो प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी अभी कक्षा 10 में उनके नंबर नहीं हैं, तो उनको भी प्रमोट किया जाएगा सामान्य रूप से। इस खबर से जो बात साफ हो रही है कि जिन बच्चों ने 9th के पेपर दिए हैं, 10वीं के प्री बोर्ड के जिस तरह से अंक पाए हैं, दोनों का औसत निकाला जाएगा और औसत के आधार पर उनके अंक बनेंगे। लेकिन जिन छात्रों ने ना 9वीं की परीक्षा दी है ना उन्होंने प्री बोर्ड दिया है, तो उन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। कुछ बच्चों के मन में ये भी आ रहा है कि इसने तो 10वीं के पेपर भी नहीं दिए प्री बोर्ड और इसने 9th के पेपर भी नहीं दिए, तो ये भी प्रमोट हो गया और हमने तो जो है 9th के पेपर भी दिए और हमने 10वीं के प्री बोर्ड भी दिए, हम भी प्रमोट हो रहे हैं, तो फिर इनमें और हम में अंतर क्या है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। जब आपकी मार्कशीट आएगी उस पर आपके औसत अंक आएंगे, ऐसा जो है प्रस्ताव अभी रखा जा रहा है। और जो ये दोनों ही परीक्षा से अनुपस्थित रहे उनको केवल कक्षोन्नति दी जाएगी। तो दोनों की ही मार्कशीट में देखने से ही पता चलेगा कि कौन बच्चे ने मेहनत की है, यानी कौन बच्चे ने 9th के पेपर भी दिए हैं और जो 10th की प्री बोर्ड भी दिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें आप कि दोनों की मार्कशीट में बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा। आपने जो मेहनत की है वो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब बात आती है कि कब आ सकता है रिजल्ट। तो उच्च शिक्षा में दाखिले से पहले नतीजे, पता है कि जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं वो उच्च शिक्षा में जो है अपने दाखिले लेते हैं। कोई नीट की परीक्षा देता है, कोई बीए करता है, कोई बीएड करता है, कोई बीटेक में जाता है। जो भी अपनी जो है उच्च शिक्षा की जो भी विद्यार्थी अपनी लाइन पकड़ना चाहते हैं, तो सरकार का ये जो है कार्य बहुत तेजी से हो रहा है कि उच्च शिक्षा में दाखिले से पहले नतीजे आ जाएं। विदेशी और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला शुरू होने से पहले ही सरकार ने कहा है कि हम बेहद कम समय में नतीजे जारी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम कोई तारीख या समय नहीं बता सकते, अभी उन्होंने कोई तारीख या समय नहीं बताया है, लेकिन हाँ कहा है कि 12वीं के लिए सीबीएसई मूल्यांकन मानकों पर विचार किया जाएगा। यहाँ पर ये बात देखने की है कि जिस तरह से सीबीएसई अपना जो है अंकों को देने के लिए जो मानक बनाएगा, उसी पर जो है यूपी बोर्ड भी जो है विचार कर सकता है। मतलब जिस तरह से सीबीएसई की जो है नीति होगी अंक देने की, उसी तरह से यूपी बोर्ड में भी वही मानक अपनाए जा सकते हैं। ये कथन है अनुराग त्रिपाठी, सचिव सीबीएसई जी का। मन में आ रहा होगा कि ऑनलाइन कक्षाएं कब से शुरू होंगी, कक्षा 11 की। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 10वीं बोर्ड में प्रोन्नत परीक्षार्थी 11वीं की ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद कक्षा 12वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में आसानी होगी। यानी जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं 11वीं में आए हैं, उनकी जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी और जो 12वीं के विद्यार्थी प्रमोट हुए हैं वो जो है उच्च शिक्षण संस्थाओं में उन्हें प्रवेश लेने में आसानी होगी। अब जानते हैं कि ये जो सरकार का फैसला है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट खुश। सीबीएसई ने कहा है कि बताएं आंतरिक मूल्यों के मानक।
अंकों के बारे में बताएं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISE की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने से हम खुश हैं। हमें 2 हफ्ते में अंकों के लिए तय आंतरिक मूल्यांकन के मानकों के बारे में बताएं। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि हम और समय नहीं देंगे, क्योंकि भारत और विदेश में विद्यार्थी को कॉलेज में प्रवेश भी लेना है। मतलब इस फैसले से कि सभी बच्चे को प्रमोट किया जाए, इससे सुप्रीम कोर्ट भी खुश है। तो आज की इस वीडियो से बहुत सारे जो प्रश्न आपके मन में हैं वो कहीं ना कहीं उन प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा। आपके और क्या विचार हैं, आपकी जो भी राय है, जो भी ये फैसला आया है प्रमोट करने का, या किस तरह से आपको अंक मिलने चाहिए, अगर आपका भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बहुत जल्दी ही कक्षा 11 की पढ़ाई भी शुरू होने वाली है, तो जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं प्रमोट हुए हैं वो कक्षा 11 की पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको और अन्य जानकारी भी इस चैनल से मिलती रहती हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।